एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे चैप्टर 5 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, 2 सम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड सम, एक मेरे पास लैडर है, घर पे आपने देखा होगा लकड़ी की सीढ़ी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियंस के पास होती है, नीचे से ब्रॉड होती है, ऊपर से टाइट होती जाती है, इस टाइप से हमारे पास लैडर है। कहता है ये वुडन लैडर है, ये आपस में इसके रंग्स, जहाँ पर हम पैर रखते हैं उसको कहता है ये रंग्स, ये आपस में 25 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, यानी कि 25 सेंटीमीटर का गैप है। और ऐसा जो है ये लास्ट वाला, इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, और जो बॉटम पे है सबसे ज़्यादा नीचे, उसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन बॉटम रंग, RUNG रंग, जिस पे हम पैर रखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन बॉटम रंग एंड टॉप रंग इज 2.5 मीटर। 2.5 मीटर। हमें इसमें ये निकालना है कि हमारी टोटल वुड जो है वो कितनी यूज होगी इन द फॉर्म ऑफ रंग्स। इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी जितनी भी रंग्स हैं, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा हाउ मेनी रंग्स आर देयर, और फिर उन रंग्स को AP की फॉर्म में आएंगे हमारे पास, और उनका हम सम निकालेंगे, जैसे स्पाइरल वाला क्वेश्चन किया था। देखिए ये 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर के हम बना लेते हैं 250 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग। हाँ जी, लेंथ ऑफ बॉटम रंग इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टॉप रंग इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन two consecutive rungs, how much? 25 centimeter, and distance between top and bottom rung कितना है? आखिरी सीढ़ी और पहली सीढ़ी में 2.5 मीटर, यानी कि 250 सेंटीमीटर। इस अब देखिए पहली और लास्ट के बीच में 250 सेंटीमीटर का गैप है, और 2 के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है। हमें निकालनी है नंबर ऑफ रंग्स। अगर मैं इस गैप को इस गैप से डिवाइड कर दूं तो गैप आ जाएंगे, टोटल गैप बाय गैप बिटवीन 2 रंग्स। तो इस तरह से हमारे पास आएंगे गैप। मुझे गैप नहीं निकालने हैं, मुझे रंग्स निकालने हैं। देखिए जरा, जैसे ये मेरे पास मेरी ये फिंगर्स हैं, ये सपोज यहाँ पर ये फिंगर है, इसको मैं रंग की तरह से यूज कर रही हूँ, और ये गैप है। अगर 4 फिंगर्स हैं, 1 2 3 4, तो गैप कितने हैं? उनसे एक कम, यानी कि गैप अगर 3 है, 1 2 3, तो रंग्स एक ज्यादा है। ध्यान से, गैप 1 2 3, रंग्स उससे एक ज्यादा है। ये मेरे निकल रहे हैं 250 बाई 25 गैप निकल रहे हैं, मुझे रंग्स निकालने हैं। +1 11, so how many rungs are there? 11। हमारे को ये पता चल गया नंबर ऑफ रंग्स कितनी है। so length of rung used in 11 length of wood used in 11 rungs, SN is equal to N/2 into A plus AN। A मालूम है मुझे, लेंथ ऑफ बॉटम रंग, AN मालूम है, लेंथ ऑफ टॉप रंग, और N भी मालूम है। 11/2 into 25 plus 45, 11/2 into 70, 35, मल्टीप्लाई कर लो, 385 सेंटीमीटर। कितनी लकड़ी यूज हुई है इन रंग्स में? 385 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पहले मैं इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर इस क्वेश्चन का मीनिंग समझाऊंगी क्या है। आप अपनी गली में एंटर करते हैं, कहता है देयर आर 49 हाउसेस, और नंबर क्या है? कंसेक्यूटिव, 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 49। उस गली में 49 घर हैं। आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं, चलते चलते आप क्या कर रहे हैं? सम काउंट करते जा रहे हैं कि 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, ऐसे काउंट करते जा रहे हैं, खाली टाइम पास कर रहे हैं। और आपके पास आप एक नंबर ऑब्जर्व करते हैं, सपोज 35, कि यहाँ आकर रुक गए, और इधर से आपका एक फ्रेंड आ रहा है, वो भी काउंट करता हुआ आ रहा है इन सब का सम। वो कहते हैं यहाँ से यहाँ तक का सम इक्वल है यहाँ से यहाँ तक का, इससे नेक्स्ट नंबर और इससे नेक्स्ट।
कि 35 से पहले यानी कि 1 to 34 तक का सम जो भी आएगा इक्वल है, इसको छोड़ देंगे 36 से 49। ये तो मैंने एक वैसे नंबर ले लिया, मुझे नहीं पता एक्चुअल में क्या है, मैंने तो ऐसे ही एक अंदाजे से ले लिया 35। एक बार दोबारा क्वेश्चन सुने। एक गली में 49 घर हैं, हम स्टार्टिंग से चलते हैं तो हम एक घर पर आकर रुक जाते हैं, कहते हैं कि इससे पहले प्रीसीडिंग टू दिस, जहां हम रुके हैं इससे पहले के घरों का सम का नंबर इक्वल है इससे अगले से आखिर तक। समझ आया कि यानी 1 से लेके 34 तक के सम का घर बराबर है 36 से 49 तक का, ये नंबर निकालिए। ये मैंने अंदाजे से ले लिया। अब मैं इसे जनरल फॉर्म में करती हूँ x लेकर, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, x एंड सो ऑन 49। x से अगला क्या घर होगा, x प्लस 1, x से पहले क्या घर होगा, x माइनस 1। तो क्या है मेरे पास, यहां से यहां तक का सम इक्वल है यहां से यहां तक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हाँ जी देखिए जरा ध्यान से, sx माइनस 1, sx माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां से लेके, अब मुझे यहां से यहां तक निकालना ही नहीं आता। आपने ध्यान दिया होगा हर क्वेश्चन में ये लिखा होता है, एपी के क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ दिस टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। तो हमें यहां से निकालना नहीं आता, हम क्या करेंगे, सारी निकाल के यहां तक की माइनस कर देते हैं। S49 सारी निकाल के उससे, हाँ जी, ये x तक की माइनस कर देते हैं, यानी कि ये 36 से 49 निकालने के लिए सारी की सारी निकाल लेते हैं, उसमें से 35 तक का माइनस कर देते हैं। इस sx को इधर ले आए, sx माइनस 1 प्लस sx इज इक्वल टू S49। अब फॉर्मूले लगाने हैं, ध्यान से लगाने हैं। अगर आपको दिक्कत लगे तो आप इसका अलग लगा लें, इसका अलग लगा लें, फिर ऐड कर लें इसका अलग, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम कर लेंगे। sx माइनस 1 फॉर्मूला दिमाग में रखें, Sn इज इक्वल टू n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। सब में a क्या है 1, d क्या है 1, तीनों एपीज में 1 प्लस, हाँ जी हमें क्या निकालना है, Sn का फॉर्मूला x माइनस 1 बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n क्या है x माइनस 1, x माइनस 1 माइनस 1, x माइनस 1 माइनस 1 इंटू d प्लस x बाई 2 इंटू 2a प्लस x माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 49 बाई 2 इंटू 2a प्लस 49 माइनस 1 इंटू d। अब पुट कर दें a और d की वैल्यूज, x माइनस 1 बाई 2, 2 इंटू 1 2 प्लस x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और d क्या है 1, यानी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, प्लस x बाई 2 इंटू a की जगह क्या रखना है 1, 2 इंटू 1 प्लस d की जगह क्या रखना है 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 49 बाई 2 इंटू 2, a की जगह क्या रखना है 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 49 माइनस 1 48, d भी क्या है 1, 2 से 2 कैंसल, ये क्या बच गया x, x इंटू x माइनस 1 बाई 2 प्लस x इंटू 2 माइनस 1 1, x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 49 बाई 2 इंटू 50, ये कैंसिल कर दो इससे। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x बाई 2 आ रहा है दोनों में से कॉमन, पीछे क्या बच गया x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, 1 से 1 कैंसल इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 1 2 2 5, ये क्या बचा मेरे पास x प्लस x 2x इंटू x बाई 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 1 2 2 5, 2 से 2 कैंसल, x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका 35 का, जो मैंने लिया था एग्जांपल बाय चांस वही आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 35। वो कौन सा घर है, 35th नंबर ही है कि उससे पहले वाले घरों का सम इक्वल है उससे अगले से आखिर तक के घरों का सम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक फुटबॉल ग्राउंड है, उसमें टेरेस है, सीढ़ियां हैं जिसपे बैठकर मैच देखा जाता है। आपके पास बुक है उसमें देख सकते हैं, वहां पर 15 स्टेप्स हैं विच इज 50 मीटर लॉन्ग। एक जो है फर्स्ट वाली जो है वो 50 मीटर लॉन्ग है और उसकी राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। देखिए
दिस इज 50 मीटर, ये क्या है 50 मीटर, ये है 1/2 मीटर। और राइज जैसे मैं इसके ऊपर एक और बुक रख दूं तो वो 1/4 मीटर हाइट की हो जाएगी और उनमें वो हाइट सेम रहेगी। तो इसको बनाने के लिए मुझे कितनी कंक्रीट चाहिए, वो टोटल वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन फर्स्ट स्टेप। देखिए लेंथ कितनी बताई 50, ब्रेड्थ कितनी है 1/2 मीटर और राइज 1/4 मीटर, 25/4 मीटर क्यूब। इतना कंक्रीट सीमेंट रेता वगैरह जो है उसमें एक सीढ़ी में इतना यूज होगा। हमें बताना है टोटल 15 सीढ़ियों में कितना सीमेंट यूज होगा। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट सीमेंट जो भी है यूज्ड इन सेकेंड स्टेप 50 इंटू, देखिए लेंथ और ब्रेड्थ सेम रहेगी, इसकी हाइट 1/2 है तो उससे अगले वाले की क्या हो जाएगी 1/2 और हो जाएगी, सॉरी पहले क्या है 1/4 है, फिर एक और 1/4 यानी कि 2/4, 25/2 मीटर क्यूब। ये स्टेप समझ आया है कि दो सीढ़ियां होगी। देखो एक सीढ़ी तो ये है दिखाई दे रही है, एक सीढ़ी इसके ऊपर एक और इतनी सीढ़ी होगी और उसकी हाइट जो है वो 2/4। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन थर्ड स्टेप, लेंथ सेम रहेगी, ब्रेड्थ भी सेम रहेगी। इस बार 3 बार वो हो गया, 3 बुक्स रखी हूँ, 3/4, 75/4 मीटर क्यूब। तो जो ये कंक्रीट यूज हो रहा है इसमें हमारे पास एपी आ रही है 25/4, 25/2 एंड 75/4 एंड सो ऑन। मुझे क्या निकालना है 15 स्टेप्स में यूज हो रही है यानी S15 निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल A1 इज इक्वल टू A 25/4, D इज इक्वल टू 25/2 माइनस 25/4, व्हाट इज LCM 4, 2 2 4, 50 माइनस 25 दैट इज सेम 25/4। हमारे पास A और D सेम आ गया। S15 पहले SN का फॉर्मूला लिखेंगे 15/2 इंटू 2A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D, 15/2 इंटू 2 इंटू 25/4 प्लस 14 इंटू 25/4, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 7 जा 2 2 जा कितना आ गया देखिए 15/2 इंटू 25/2 प्लस 25 7 जा 175/2, 15/2 इंटू 200/2, 100 और ये भी इससे कट गया 50, 750 मीटर क्यूब। टोटल कंक्रीट सीमेंट रेता बजरी जो कुछ भी है वो कितना यूज होगा 750 मीटर क्यूब। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 must be taken together so that their sum is 78, so that their sum is 78। यानी कि SN है फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 24, D क्या है 21 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू -3। तो SN का फॉर्मूला लगाइए n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। 78 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। 78/2 is equal to n/78 n/2 2 into 24 48 minus 3 n plus 3, ठीक है 156, ये 2 उधर शिफ्ट कर लो, n into 48 plus 3 51 minus 3n क्या बन गया 51n minus 3n square is equal to 156। सबको इस साइड ले आइए 3n square minus 51n plus 156 is equal to 0। सारे के सारे नंबर 3 से डिविजिबल हैं, 3 कॉमन ले लें। n square minus 17n plus 52 is equal to 0। ये 3 उधर 0 के साथ शिफ्ट कर देंगे तो n square minus 17n plus 52 is equal to 0। आपको ये कहता है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। इसके डबल आंसर कैसे आएंगे पहले देखिए जरा एक बार, हम देखते हैं क्या डबल आ रहे हैं। n square minus, think to number such that their
sum is 17 and product is 52. Minus 13n minus 4n plus 52 is equal to 0. N common, n into n minus 13 minus 4 into n minus 13. N minus 13 into n minus 4 is equal to 0. So n is equal to 13, n is equal to 4. Both 13 and 4 आर पॉजिटिव, तो हम दोनों ही ले सकते हैं. उसने कहा है कि दो आंसर आएंगे, दोनों ही ठीक हैं, उसको एक्सप्लेन करो. तो देखते हैं हम S13 निकालेंगे कि इनका सम जो है वो इक्वल आ रहा है या नहीं. 13/2 इंटू 2 इंटू डायरेक्ट मैं फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ 24 प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू डी क्या है -3. 13/2 इंटू 48 माइनस 36. 13/2 इंटू 12 13 6 78. 78 बैठ रहा है. अब अगर मैं S4 निकालती हूँ 4/2 इंटू 2 इंटू 24 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू -3 2 2 4 48 माइनस 9 2 इंटू 18 माइनस 9 9 3 78. अब भी 78 आ रहा है. 4 टर्म्स का सम करते हैं तब भी 78 आ रहा है और 13 टर्म्स का सम करते हैं तब भी 78 आ रहा है. तो ऐसा कैसे हो गया. अब देखिए ये AP जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है. हम इसमें से 3 3 माइनस कर देंगे. 15 12 12 के 9 6 3 0 -3 -6 -9. तो जब हम पूरी की पूरी टर्म्स लिखेंगे हम देखेंगे कुछ टर्म्स जो है एक दूसरे से कैंसिल हो रही हैं. सम टर्म्स में भी कैंसिल विद ईच अदर. दैट्स व्हाई ये जो बीच में 9 टर्म्स आ जाएंगी वो आप 8 टर्म्स आ जाएंगी, जितने भी आएंगे हमारे पास वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. हो सकता है एक 0 आए और बाकी की 4 और 4 आपस में कट जाए. देखिए एग्जांपल नंबर 14 कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू हाउ मेनी 1000. तो S1000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 1000. 1000/2 इंटू A प्लस AN. A क्या है 500 इंटू 1 प्लस 1000. 500 इंटू 1001 मल्टीप्लाई कर लेंगे 5500. अब अगर n टर्म्स का सम निकालना हो, इसका सेकेंड पार्ट है. Sn का फॉर्मूला लगाइए n/2 इंटू A प्लस AN. n तो n ही है, नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, n टर्म्स है. फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है n. तो क्या आ गया n/2 n इंटू n प्लस 1/2. ये रिजल्ट हमें याद रखना चाहिए, कई बार आ जाता है किसी और तरह से भी. n इंटू n प्लस 1/2 दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, मैं वो समझा रही हूँ. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास क्वेरी ग्रुप में पूछ सकते हैं. हाँ जी एग्जांपल 16 देखिए. ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. इन द थर्ड ईयर तीसरे साल में उसने जो कंपनी है कितने टीवी बनाए हैं. इन द थर्ड ईयर यानी कि क्या हो गया मेरे पास A3 इज इक्वल टू 600. कहते हैं तीसरे साल में 600 टीवी बनाए हैं. एंड इन द थर्ड 700 इन द सेवंथ ईयर. सेवंथ ईयर में 700 टीवी बनाए हैं. थर्ड ईयर में 600 टीवी बनाए. तीसरे साल में एक साल पूरे में जो 600 टीवी बने. सातवें साल में 700 टीवी बने. तो हमें क्या निकालना है. कहते हैं जो टीवी बनाने की प्रोडक्शन है वो फिक्स है, बढ़ रही है कि हर साल जैसे या 25 बढ़ते हैं एक साल में या 20 बढ़ते हैं, जैसे भी है 100 बढ़ते हैं, जैसे भी बढ़ते हैं. द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर यानी कि आपको A1 निकालना है. और क्या क्या निकालना है. प्रोडक्शन इन द 10th ईयर A10 निकालना है. और टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स पहले 7 साल में या टोटल यानी कि S7. आपको ये 3 चीजें निकालनी है. A3 क्या दिया हुआ है 600. क्या फॉर्मूला होता है इसका A प्लस 2D इज इक्वल टू 600 एंड A7 इज इक्वल टू 700. इसका फॉर्मूला A प्लस 6D इज इक्वल टू 700. नाउ वी हैव दीज टू इक्वेशंस इन A एंड D लीनियर इक्वेशंस. तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 700. सब्ट्रैक्ट कर लें. A से A कैंसिल. -4D इज इक्वल टू -100 माइनस कैंसिल विद -D इज इक्वल टू 25.
हर साल वो अपने 25 टीवी सेट जो है वो बढ़ा देते हैं। डी आ गया, तो इसमें पुट कर लें फर्स्ट इक्वेशन में a plus 2 into 25 is equal to 600, a is equal to 600 minus 50, 550। तो हमारा ये जो है a1 निकल गया, a1 या a की बात होती है, that is 550। सबसे पहले साल में उन्होंने 550 टीवी बनाए थे। अब निकालना है मुझे a10, a plus 9d, a क्या है अभी आ चुका हमारे पास 550 plus 9 into 25, 550 plus 25 9s are 225, 5 plus 2 7, 5 plus 2 7, 775। अब उसने कहा है टोटल 7 इयर्स में कितने S7, 7 by 2 into 2a plus 7 minus 1 into d, 7 by 2 a क्या है 2 into 550 plus 6 into 25, 7 by 2 into 1100 plus 150, 7 by 2 into 0 5 2 1250। इसे मल्टीप्लाई काट दो इसको 625। अब इसको 625 को इससे मल्टीप्लाई करो 4375। हमने उस कंपनी ने पूरे 7 सालों में 4375 टीवी सेट प्रोड्यूस किए हैं। आप ये चैप्टर कंप्लीट करें, नोटबुक्स कंप्लीट करें, टेस्ट हो सकता है एमसीक्यूज में भेजूंगी आपके पास।